नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बन रहे हैं। बौद्ध धर्म के बाद हम जानने का प्रयास करेंगे जैन धर्म के बारे में, क्योंकि दोस्तों यह सिद्ध हो चुका है कि जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो बौद्ध धर्म से पहले हुई है, यानी जैन धर्म जो है वो पहले पुराना है किससे, बौद्ध धर्म से। लेकिन दोस्तों आज हम टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम बात कर रहे होंगे जैन धर्म के बारे में भी। तो प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ये कितने वर्ष पुराना है। तो आप याद रखेंगे 563 बीसी पूर्व। 563 बीसी का मतलब हो जाता है ईसा मसीह के जन्म से पूरे 563 साल पहले। 563 साल पहले जन्म होता है किसका, गौतम बुद्ध का। किसका होता है, गौतम बुद्ध का। यह बात आप याद रखेंगे। गौतम बुद्ध जो है ना, इनका वास्तविक नाम कई बार पूछा जाता है। इनका वास्तविक नाम है सिद्धार्थ। वास्तविक नाम क्या है भाई इनका, सिद्धार्थ है। वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म कहां पर हुआ था, कपिल वस्तु नामक जगह है लुम्बिनी में, लुम्बिनी नामक स्थान पर। कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर। जगह कहां पड़ती है, नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में है भाई ये। चलिए, इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। पिता का नाम पूछ लिया जाता है। पिता का नाम है शुद्धोधन, जो क्या है, साक्यगण के मुखिया हैं, यानी राजा हैं। यानी क्या है भाई, राजा हैं एक ही है। अब इनकी माता का नाम भी आप याद रखेंगे। इनकी माता का नाम है महामाया, जो कि कोल्य वंश की क्या है, राजकुमारी थी, कोल्य वंश की राजकुमारी। लेकिन बुद्ध के 7 दिन के बाद ही, बुद्ध का जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब 7 दिन की जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो बहन है, इनकी बहन का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। महामाया की बहन का नाम है प्रजापति गौतमी। इनका विवाह हो जाता है शुद्धोधन के साथ में। जब शुद्धोधन के साथ में इनका विवाह हो जाता है तो फिर भाई अब गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को पालने का काम कौन करती है, तो प्रजापति गौतमी। और दोस्तों यह भी बात याद रखनी है कि इनकी पहली महिला शिष्या जो थी ना, पहली महिला शिष्या, वो भी कौन थी, इनकी माता ही थी, अर्थात इनकी मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी। तो यह बात आपको याद रखनी है। थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं, गौतम बुद्ध जी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जो ब्राह्मण इनको देखने के लिए आए थे उस टाइम पर, तो उन्होंने इनके पिताजी से कहा कि ये लड़का बड़ा ही तेजशील है, इनके चेहरे पर बड़ा तेज है, और बड़ा होकर के देख लेना ये एक बड़ा सन्यासी बनेगा। तो पिताजी जो है वो परेशान हो गए। पिताजी ने बोला कि आखिर राजा का बेटा है, राजा नहीं बनेगा क्या। ब्राह्मणों ने कहा कि ये इतना तेजस्वी बालक है कि आप देख लेना ये इतना बड़ा सन्यासी बनेगा कि लोग जो है ना इनसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, इनके चर्चे होंगे हर जगह। तो जब ऐसी बात हुई तो इनके पिताजी बड़े परेशान हुए। पिताजी ने कहा कि भैया मैं पूरा प्रयास ऐसा कर दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा कभी भी कि ये क्या बने, कोई सन्यासी बने, मैं इनको जो है वो राजा बनाऊंगा। तो अपने बेटे को राजा बनाने के लिए उन्होंने पूरा माहौल बदल दिया राज्य का। उन्होंने वो सारी सिचुएशंस जिनके कारण कोई भी राजा अपना सुख छोड़ करके सन्यास की तरफ को जाए, ऐसी सारी की सारी जितनी भी सिचुएशंस थी, कंडीशंस थी, वो सारी की सारी इन्होंने जो है वो बदल दी। अर्थात जैसे एग्जांपल छोटी मोटी बात कर लेते हैं, इन्होंने अपने राज्य में से जितने भी बूढ़े थे उन सबको हटा दिया, क्योंकि ये सोचते थे कि इंसान जब बच्चा कोई भी हो उसके मन में क्वेश्चन कब आता है, जब वो कोई नई सिचुएशन देखता है। तो जब ये अपने जैसे व्यक्ति आसपास नहीं देखेंगे तो इनके मन में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सन्यासी बन सकते हैं। तो पिता शुद्धोधन ऐसी सी बातें सोचते हैं। पेड़ पर कोई अगर पेड़ का पत्ता अगर कोई सूख जाए और जो नीचे गिर जाए उसको रातों रात साफ करवा देते थे, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि सुबह उठ करके सिद्धार्थ पूछे कि बाकी पत्ते हरे हैं, ये पत्ता पीला क्यों है। तो इस प्रकार की जितनी भी सिचुएशंस थी, जितनी भी कंडीशंस थी, वो सारी की सारी इन्होंने हटवाने का प्रयास करा। कोई परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो इन तक सूचना ही नहीं पहुंचने देते थे कि मृत्यु किसी की हो गई है। ऐसी सिचुएशन जब भी आती थी तो ये बता देते थे कि भाई ये जो है कहीं बाहर चला गया है बंदा, अभी मरा नहीं है, कहीं और चला गया है घूमने के लिए। तो कोशिश ये की जाती थी कि हर प्रकार की वो कंडीशंस इनको दी जाए ताकि ये जो है वो क्वेश्चन ही इनके दिमाग में कोई ना आए। तो ऐसी जब सिचुएशन हो गई तो अब ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, ये गौतम बुद्ध ये क्या करते हैं, ये अपना जीवन जीते हैं। चलते चलते होता यह है कि भैया 16 वर्ष की उम्र में इनकी हो जाती है शादी। अब जब 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है, वाइफ का नाम याद रखेंगे यशोधरा। वाइफ का नाम क्या है, यशोधरा। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। शादी के 12 साल के पश्चात यानी 28 वर्ष की उम्र में इनको एक बालक की प्राप्ति होती है। बालक का नाम रखते हैं राहुल।
बालक का नाम क्या होता है भाई? राहुल होता है। राहुल जब 1 वर्ष का था तो ये अपने सारथी, जिनका नाम क्या है आप याद रखेंगे, सारथी का नाम यहां पर दिया हुआ है चन्ना, चन्ना कह लीजिए या फिर छंदक कह लीजिए। अब सारथी को लेकर के चलते हैं घोड़े पर बैठ करके, बात करते हुए कि भाई मुझे जो है वो राज्य को घुमाया जाए। जब राज्य घुमाया जा रहा था तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये एक व्यक्ति को देखते हैं जो बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति को देख करके मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये व्यक्ति हम जैसा क्यों नहीं है? तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूं, ये कौन सी सिचुएशन है इस व्यक्ति की? तो सारथी बताता है कि ये जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है। हर व्यक्ति जो है वो पहले बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होते होते वो इस उम्र तक भी पहुंच जाता है और फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इनको दुख होता है बड़ा कि अच्छा ऐसा भी होता है, हमसे ये चीजें पता ही नहीं थी, हमको छुपाया गया सब कुछ हमसे। तो अब थोड़ी आगे चलते हैं तो वहां इनको एक बीमार व्यक्ति जो बड़ी तेज तेज चिल्ला रहा था, दर्द पीड़ा के कारण बहुत तेज तेज चिल्ला रहा होता है, उसे देख करके फिर से सारथी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति चिल्ला क्यों रहा है? तो वो जो सारथी है फिर से बताता है कि ये व्यक्ति जो है वो पीड़ा से करा रहा है, यानी इसको बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ है। और ऐसी सिचुएशन हर व्यक्ति के जीवन में आती है कि अच्छा हमारे सामने ये सिचुएशंस कभी क्यों नहीं लाई गई? तो ये इनको यहां से फिर से एक दुख पहुंचता है, फिर से इनके मन में जो है वो एक दुख उत्पन्न हो जाता है। तीसरी जगह तब ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो वहां इनको एक मृत व्यक्ति की सैया अर्थात अर्थी नजर आती है, जिसको 4 लोग कांधे पर उठा करके ले जा रहे होते हैं। फिर सारथी से सवाल पूछते हैं कि ये आदमी ऐसे लेट के क्यों जा रहा है? बाकी लोग इसको उठाकर ले जा रहे हैं, ये क्या ये खड़े होके नहीं जा सकता, ये चल के नहीं जा सकता? तो बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने कहा, जब ये क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने कहा कि भैया ये सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु से बड़ा इंसान के जीवन में कोई सत्य नहीं हो सकता। अर्थात अब इसकी मृत्यु हो गई है, इसके बाद ये दोबारा कभी भी नहीं चल सकेगा। ये सुनकर के और ज्यादा अब ये दुखी हो जाते हैं गौतम बुद्ध साहब, और मन में क्वेश्चनों का जो है वो अंबार लग जाता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं व्यक्ति के साथ में, क्या ये सब होता है? तब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहां इनको एक पेड़ के नीचे बैठ करके, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके एक सन्यासी मिलता है, और सन्यासी जो है वो तपस्या में लीन रहता है। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज देख करके और एक चेहरे पर मंद सी मुस्कान देख करके ये सारथी से फिर से पूछते हैं ये व्यक्ति कैसा है? ये व्यक्ति कैसा? इसके जैसा मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा, एक अलग सा तेज इसके चेहरे पर है, ना इसे दुख है ना इसे सुख है, ये कैसे आनंद से रह रहा है? तो सारथी कहता है कि ये इस लोक से परे हो चुका है, अर्थात ये परलौकिक बन चुका है, अर्थात ये सन्यासी है, अर्थात इसे इस धरती के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। ना तो ये सुख में सुखी होता है और ना दुख में दुखी होता है। अब ऐसी सिचुएशंस जब सारथी ने इनके सामने रखी तब इनके मन में एक बात आई कि इनको इन सभी क्वेश्चनों के जवाब जानने हैं कि आखिर व्यक्ति की ये सारी की सारी सिचुएशंस कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे आती हैं। अब ये क्या करते हैं, ये ठान लेते हैं कि ये भी क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। सन्यासी बनेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इन चीजों का, ये जो अवस्थाएं हैं व्यक्ति की, ये कैसे कैसे दूर की जा सकती है, कैसे कैसे इनका पूरा जो है वो पूरा क्या तरीका रहता है बचपन से लेकर के आखिरी तक, मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, वो सारी बातें जानने का इन्होंने ठान लिया। रात को अपने बेटे को और वाइफ को अकेले छोड़ करके ये घर से निकलते हैं और कहां पहुंचते हैं, आप याद रखोगे भैया, ये पहुंच जाते हैं उर्वेला के जंगल में। 29 वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिया, जिस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भैया इस घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। घर त्याग की घटना को, गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना को क्या नाम दिया गया है, आप कहेंगे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखेंगे। उर्वेला के जंगल में तपस्या की इन्होंने। उर्वेला के जंगल कहां पर है, आपके बिहार में है। बिहार अर्थात बोधगया में है, क्योंकि बुद्ध जी ने यहां पर ज्ञान प्राप्ति करी थी, इसलिए इस जगह को भी बोधगया बोल देते हैं। भाई याद रखेंगे, यहां पर सुजाता के द्वारा लाई गई भोज्य सामग्री इन्होंने ग्रहण कर ली। असल में जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके साथ में 5 व्यक्ति और थे जो तपस्या कर रहे थे। कौन कौन तपस्या कर रहे थे, कौंडिन्य, वप्पा, भौदिया, मगनामा और साथ में अस्ता। ये 5 व्यक्ति इनके साथ में क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनमें एक बात हुई थी कि आखिर जब तक हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक कुछ भी नहीं खाएंगे, यानी जल अन्न सब त्याग देंगे और हम लगातार क्या करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहेंगे। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने सुजाता जी के द्वारा लाया गया भोजन ग्रहण कर लिया, तो ऐसे में ये पांचों के पांचों रुष्ट हो जाते हैं और गौतम बुद्ध को छोड़ करके वहां से उस तपस्या वाले स्थान से चले जाते हैं।
लेकिन गौतम बुद्ध जो है वो लगातार तपस्या करते रहते हैं और 6 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है यानी 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है इनके। जब ये सारथी का नाम इसमें लिखा हुआ चलना वो मैं आपको बता चुका हूं। पहला उपदेश, अब ये पहला उपदेश अपना कहां देते हैं? सारनाथ में। सारनाथ में देते हैं किस जगह पर? ऋषिपत्तनम नामक जगह पर। क्या कहा जाता है इस घटना को? इनके पहले उपदेश देने की घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। अच्छा जी, मैंने आपको बताया वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं जिसके कारण इन्होंने सन्यासी बनने की ठान ली थी। तो आप याद रखेंगे, एक तो बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा था, दूसरा बीमार व्यक्ति इन्होंने देखा था, तीसरा मैंने बताया मृत आदमी की अर्थी इन्होंने देख ली थी, और चौथा इन्होंने देखा था सन्यासी। ये 4 बातें ऐसी थी जिन्हें देख करके इनके मन में भी एक सन्यासी बनने का की उमंग जो थी वो पैदा हो चुकी थी, यानी सन्यासी बनने की इन्होंने ठान ली थी। अब दोस्तों आप याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति जब इनको हुई ना तो पूछा जाता है कौन से पेड़ के, यानी किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो आप याद रखेंगे पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखेंगे इस पीपल के पेड़ को कहा जाता है बोधि वृक्ष। बोधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने यहां पर ज्ञान की प्राप्ति करी थी, इसीलिए इसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। नदी का नाम पूछ लेते हैं, कौन सी नदी के किनारे पर ये इन्होंने जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करी थी? तो आप याद रखेंगे निरंजना नदी। निरंजना नदी कहां पर बहती है? बिहार में बहती है। बोधगया नामक स्थान है उर्वेला में, उर्वेला के जंगलों में। कब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कहा जाता है बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुई, और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। यह बात भी आपके समझ में आ गई होगी। पहला उपदेश किसको दिया? यह भी पूछा जाता है पहला उपदेश किसको दिया? तो वो 5 ब्राह्मण, वही 5 ब्राह्मण जो इनको छोड़ करके चले गए थे, वो 5 ब्राह्मणों वापस आए और इनको जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया अपना। तो पहला उपदेश किसे दिया था? कौंडनीय, वप्पा, भोदिया, मगनामा और साथ में अस्था को। क्या कहा जाता है इस घटना को? धर्मचक्र परिवर्तन। ये मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इससे आगे की जानकारी के बारे में, तो वो भी बहुत शानदार रहने वाली है। चलिए दोस्तों, आपका साथ बना रहा इसी तरीके से और लगातार बना रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से पढ़ते रहिए।